हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई एनटीए, नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी, अगर हम कहें नीट का पेपर हुआ है, हम कह रहे हैं कुछ गलत तो हुआ है और आगे भी गलत होने जा रहा है। गलत क्या हुआ है? 4 दिन 6 7 8 और 9 हमने बैठकर पूरा एनालिसिस किया हर चीज को, चाहे वो बच्चों की बात हो, चाहे वो पेरेंट्स की बात हो, चाहे वो एनटीए की प्रेस नोट रिलीज करके दी हुई अपनी दलील हो, चाहे वो पुलिस की कार्रवाई हो, चाहे वो कोर्ट में पहुंचना बच्चों का हो। सारी चीज को एनालाइज करने के बाद ही हम आए हैं, क्योंकि हम किसी चीज की जल्दबाजी नहीं करते। हर मुद्दे को हर तरह से सुनते हैं, किसी एक पक्ष को सुनकर कुछ भी नहीं बोल देते हैं। जो हमने यहां पर समझा वो ये है कि कुछ गलत तो हुआ है। चाहे वो एनटीए ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि सवाई माधोपुर के सेंटर पर इंग्लिश की जगह या हिंदी की जगह इंग्लिश का पेपर दे दिया गया और उस वजह से जो दिक्कत हुई, हमने शाम में 6 बजे बाद उन सभी बच्चों का पेपर करा लिया। लेकिन उसमें भी गलत हुआ है। हमारे पास जब इंग्लिश के बच्चों के मैसेजेस आए, पेरेंट्स की बात सुनी, तो पता चला कि उन बच्चों ने 3 घंटे का जो पेपर दिया, जो इंग्लिश वालों ने सही समय पर दिया, उसमें पूरी डिस्टर्बेंसेस थी। होती ही हिंदी के बच्चे बाहर हंगामा कर रहे थे और वो अपनी जगह सही थे, गलत नहीं थे। उन्हें गलत पेपर मिला था, उन्होंने हंगामा किया, लेकिन उस हंगामे के शोर से बच्चों ने कहा हमारे सेंटर पे, हमारे क्लासरूम का दरवाजा तक तोड़ दिया गया। क्या ऐसे भय के माहौल में, ऐसे शोर शराबे में एक बच्चा बैठकर पेपर दे सकता है? तो अगर हिंदी वालों के साथ आपने शाम में सही कर दिया, तो इंग्लिश वालों के साथ गलत हुआ है। अगर आप कह रहे हैं सारी चीजें ठीक है, तो ये क्या है? पेपर लीक जो बातें थी वो क्या है? अगर आप यहां अपने आप को सही बता रहे हैं, तो पटना में जो 5 अरेस्ट हुए हैं, क्या वो ऐसे ही हो गए? कुछ तो कारण रहा होगा ना। तो पटना में जो अरेस्ट हुए हैं पेपर लीक की वजह से, गलत तो हुआ है। चाहे यूपी की बात हो, 60 करोड़ में यूपी से पेपर खरीद कर प्रश्न पत्र को बच्चों को रटाया गया, ये सारी बातें जो लगातार सामने आ रही है, और पुलिस गिरफ्तारियां कर रही हैं। जिस तरह से अध जले प्रश्न जला दिए गए, आधे जले हुए प्रश्न मिले हैं, 25 छात्रों को प्रश्न और उत्तर सब रटवाया गया बैठा करके, क्या इसे आप सही मान रहे हैं? गलत ही है। अब इसी तरह से अगर हम ये बोल देते हैं कि कितना कमाया एनटीए ने, तो भाई 25 लाख फॉर्म भरे, 1000 तो हम ले रहे हैं। हालांकि 1000 तो मिनिमम प्राइस था, 1700 तक आपने फॉर्म के प्राइस लिए हैं। ऑन एन एवरेज 1400 रुपए होना चाहिए, फिर भी हम इसके अकॉर्डिंग 250 करोड़ कह रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो लगभग 350 करोड़ रुपए आप लोगों ने कमाए हैं। और कमाए क्या हैं? अगर पेपर सही नहीं करा पाए आप, तो आपने क्या किया? गलत हुआ है। चाहे वो उन सेंटर्स की बात हो, अभी कुछ मुद्दे जो सामने नहीं आए, हमारे पास में बच्चों के पेरेंट्स के मैसेजेस, कॉल सब आए, हमने प्रॉपर प्रूफ देखा है कि हरियाणा के और कुछ जगह के सेंटर्स पर पेपर ही डिफरेंट दिया गया। यानी कि जब आप नीट को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हो, आप कहते हो सबके पास सेम पेपर आएगा, तो पेपर ही डिफरेंट था, यानी उसमें क्वेश्चंस ही कुछ अलग थे, कोड ही कुछ और था। ये कैसे कॉमन पेपर हुआ? उन बच्चों के साथ भी गलत हुआ है। गलत तो हुआ है, इतने सारे बच्चों के साथ गलत हुआ है। अगर पेपर पहले ही बाहर आ जाता है और आपने कुछ गिरफ्तारियां कर ली, तो इससे यह बात सामने नहीं आ जाती है कि जो पेपर है वो औरों के पास नहीं पहुंचा होगा। पेपर तो पहुंचा है, गलत हुआ है। और उस वजह से इस बार जो हमने देखा है, लगातार बच्चों के बहुत सारे नंबर आए। अच्छे बच्चे भी थे उसमें, जिनके खुद की मेहनत से भी आए हैं, लेकिन जिन्होंने इस तरह से नंबर लाए हैं और वो डॉक्टर बनेंगे एक दिन, तो वो मरीजों के साथ भी गलत होगा। तो अभी भी गलत हुआ है, आगे भी होगा। रीनीट की अगर बात करें, रीनीट अगर होता है तो भी गलत होगा। गलत किसके साथ होगा? कई सारे बच्चे हैं, 650, 700, 710, 720 अपनी मेहनत से लाए, इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, के साथ गलत होगा। क्या वो फिर से उतने नंबर ला पाएंगे? अगर रीनीट नहीं होता है
तो उनके साथ गलत होगा जो 620, 625, 610 नंबर लाए हैं और समझ बैठे हैं कि नहीं इस बार तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा क्योंकि कट ऑफ हाई जाती दिख रही है। और हाई क्यों जा रही है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो शायद इस कारण से नंबर लाए हैं। एक प्रूफ मेरे पास ऐसा भी आया पिछले इन 4 दिन में कि 2 से 3 बच्चों ने कुछ इस तरह के प्रश्न हमसे पूछ लिए कि वो 12th में फेल हो गए हैं, बोर्ड्स में फेल हो रहे हैं, लेकिन नीट में उनके नंबर 650 आ रहे हैं, उनका क्या होगा? अब ये क्वेश्चन अपने आप में इतना संदेह वाला है क्योंकि पिछले सालों में हमें ऐसा कोई क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया था और कम से कम 3 ऐसे बच्चों ने हमसे ये क्वेश्चन इस साल पूछ लिया, तब जाकर ये बात सामने आ रही है कि ऐसे बच्चे तो हमने आज तक देखे नहीं है जो 12th पास नहीं कर पा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। फेल किसी एक पेपर में, जैसे हिंदी इंग्लिश जैसा, नंबर थोड़े कम आ जाएं ये एक अलग बात होती है, पेपर में फेल हो रहे हैं बोर्ड में लेकिन नंबर 650 आ रहे हैं नीट में, ये थोड़ा सा घपला लग रहा है। तो मैं इतना जानता हूं गलत हुआ है, गलत होगा भी, चाहे रीनीट हो या रीनीट ना हो, दोनों ही केस में गलत होगा। हालांकि कोर्ट तक बातें पहुंच गई है, जितनी गिरफ्तारियां हुई है उनकी सारी बातें पहुंच गई है, पेरेंट्स ने पिटीशन फाइल कर दी है कोर्ट में अब सारी चीजें हैं और जितना फैसला होना है, रीनीट होना है नहीं होना है या केवल उन सेंटर्स पर वापस से नीट का एग्जाम हो जाना जहां पर दिक्कतें आई है और अपनी खाना पूर्ति कर लेना, सारी चीजों का जो फैसला है वो केवल अब कोर्ट करेगा। तो बच्चों, मेरी तरफ से सलाह इतनी है एक बड़ा होने के नाते कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें। इन केस कोर्ट ने रीनीट का फैसला दे दिया तो फिर सबका रीनीट होगा, बच्चों के पास समय कम होगा, तैयारी करते रहें। बीच में जो समय आपने नहीं पढ़ाई की, थोड़ा रिलैक्स हो गए, तो हमको भी पता है कि नीट की तैयारी ऐसी होती है कि डेली कंटिन्यूअस बने रहना पड़ता है। तो आप अपनी तरफ से तैयारी जारी रखें। रीनीट होता है तो आप तैयार रहेंगे, नहीं होता है तो जो है वो तो अपने सामने है ही। बस हम ये चाहते हैं कि जो भी हो जस्टिस हो, जो भी हो सही फैसले हो, कोर्ट जो भी निर्णय ले वो बिल्कुल सही सोच समझ कर ले, हर इंसान के साथ जस्टिस हो। हालांकि हमने बोल दिया कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि गलत तो होगा किसी के साथ, रीनीट होता है तो भी, नहीं होता है तो भी, पर फिर भी हम ये चाहते हैं कि सब सही रहे। नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी, प्लीज अगर आप एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकते हैं तो बोल दीजिए कि हमसे इतना बड़ा लेवल पे इतने बच्चों का एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। एमसीआई, एनएमसी अपनी तरफ से अपने लेवल पे अलग बॉडी बना करके एग्जाम्स कंडक्ट कर लेंगे, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर एडमिट कार्ड से लेकर हर जगह अगर आपसे इतनी गलतियां हुई हैं, इतने इश्यूज हुए हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो मैं तो ये मानता हूं आपको हक नहीं है एग्जाम इस लेवल पर इतने बच्चों का कंडक्ट करने का। आप छोटे एग्जाम करवाइए जिसके लिए आप बने हुए हैं, ऐसे एग्जाम्स के लिए आगे होकर मना कर दीजिए। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद पेरेंट्स।